वाराणसी में चल रहे ज्ञानवापी विवाद के बीच एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने दायर की है। इस याचिका में यह भी कहा गया कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 29 और 30 के विपरीत है। इस याचिका में और क्या कुछ कहा गया है, एक रिपोर्ट आप देखिए। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले को लेकर हर रोज नया टर्निंग पॉइंट सामने आता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अनुच्छेद 29 और 30 के तहत उनका अधिकार राज्य में बहुसंख्यक समुदाय के रूप में अवैध रूप से छीना जा रहा है, क्योंकि केंद्र ने उन्हें एनसीएम अधिनियम के तहत अल्पसंख्यक अधिसूचित नहीं किया। यहूदी बहावाद और हिंदू धर्म के अनुयायियों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने प्रशासन उनके मूल अधिकारों से वंचित कर रहा है। याचिका में कहा गया कि ये बताना उचित है कि टीएमए पाई केस में फैसले के बाद कानूनी स्थिति बहुत स्पष्ट है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति निर्धारित करने की इकाई राज्य होगी। साथ ही याचिका में ये भी कहा गया कि वास्तविक अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यक अधिकारों से वंचित करना और पूर्ण बहुमत के लिए अल्पसंख्यक लाभों का मनमानी और अनुचित वितरण धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। जय हिंद, जय भारत। सभी भारतीयों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज मैंने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C की वैधता को चुनौती देने वाली PIL दायर की है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये संविधान अनुच्छेद 14, 15, 21, 29 और 30 को असंवैधानिक बनाती है। और यहाँ पर ये चर्चा की गई है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर जो बंदरबांट हो रही है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। रीजन, अल्पसंख्यक कौन है? जिनकी संख्या बहुत कम हो। अभी तो यही नहीं पता अल्पसंख्यक हम कह किसको रहे और कौन उसका फायदा उठा रहे। आप जानते हैं सभी भारतीय, कम से कम 8 से 9 प्रदेशों में हम लोग अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हमारी वहां सुनवाई नहीं। 200 डिस्ट्रिक्टों में, लगभग 200 डिस्ट्रिक्टों में हम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हमें कोई अल्पसंख्यक मानने को तैयार नहीं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में ये जो याचिका दायर की है, ये इसलिए याचिका दायर की है जिससे ये पता चले कि हमारे लोग, हमारा कानून अल्पसंख्यक मान किसको रहा है। अगर संख्या में कम होने को अल्पसंख्यक मान रहे हैं तो 8-9 प्रदेशों में जो हम कम है तो हमें भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिले और जो बेनिफिट अल्पसंख्यकों को मिलते हैं वो हमें भी मिले। इसीलिए मैं बार बार आप सबसे कहता हूं कि एक देश एक कानून। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अब तक जितने भी राजनीतिक लोग हैं जो आजादी के बाद से राजनीति करते रहे, उन लोगों ने सिर्फ वोट की राजनीति की। इसी के कारण किसी को जाति में बांट दिया, किसी को संख्या में बांट दिया, किसी को अल्पसंख्यक में बांट दिया। इसीलिए मैं कहता हूं एक देश एक कानून होना ही चाहिए। दूसरी बात है, यहां कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई बहुसंख्यक नहीं। अगर होना है तो सब भारतीय हों, और अगर अल्पसंख्यक की परिभाषा यह है तो फिर ढंग से हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, सब पता चले कि कितने डिस्ट्रिक्ट में कौन अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक कितने हैं। जय हिंद, जय भारत। अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक रोजगार संबंधित मामलों में अवसर की समानता के अधिकार को कम करता है और अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और प्रचार करने के अधिकार का हनन करता है अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 25 में याचिकाकर्ता सम्मान पूर्वक प्रस्तुत करता है एक समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित करने के उद्देश्य से केंद्र को एनसीएम अधिनियम के S2 और S2 के तहत अधिसूचित होने के लिए एक विशेष समुदाय के दावे पर विचार करने का अधिकार है। एनसीएमआई अधिनियम और अपनी वैधानिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। टीएमए पाए गए मामले में बहुमत के दृष्टिकोण से स्पष्ट की गई कानूनी स्थिति की राज्य एक समुदाय की अल्पसंख्यक स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। वहीं ज्ञानवापी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने दायर की है। इस याचिका में ये भी कहा गया कि कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 29 और 30 के विपरीत है। उन्होंने याचिका में क्या कुछ कहा है, आपको हम समझाते हैं। 17 मई 1992 को अधिनियम के प्रभाव में आने पर कार्रवाई का कारण बनने वाले तथ्य और धारा 2C के तहत बेलगाम शक्ति का उपयोग करके केंद्र मनमाने ढंग से 5 समुदायों को अधिसूचित कर चुका है।
मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी राष्ट्रीय स्तर पर TMI पई शासन की भावना के खिलाफ अल्पसंख्यक हैं। ये अभी तक जारी है क्योंकि यहूदी, बहावाद और हिंदू धर्म के अनुयायी जो लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर में वास्तविक अल्पसंख्यक हैं। राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक की पहचान न होने के कारण अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत गारंटीकृत अधिकार खतरे में है। इस याचिका में साफ तौर पर कहा गया कि कानून न केवल केंद्र को बेलगाम शक्ति देता है बल्कि स्पष्ट रूप से मनमाना और तर्कहीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।